अस्सलाम वालेकुम मेट्रिक क्लास। चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एरर को, उसकी टाइप्स को और उसी के साथ कुछ टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एरर से। व्हाट इज एरर? एरर का मतलब होता है उर्दू में गलती। वो कौन सी गलती? अब केमिस्ट्री की गलती जो है वो एरर अलग है, आम जिंदगी की गलती एरर वो अलग है। आम जिंदगी की गलतियां क्या होती हैं कि भाई मैंने जो है वो कोई काम गलत कर दिया, ये एरर है। मैंने कोई गुनाह कर दिया, ये एरर है। ठीक है, ये गलती है मेरी। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री का एरर जो है वो इससे मुख्तलिफ है। वो किस तरह से मुख्तलिफ है उसको पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एक वैल्यू होती है बच्चों हमारी जो हम मेजर करते हैं, जो हम कैलकुलेट मेजर करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं। ठीक है, एंड एक होती है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक हमारे पास है मेजर्ड वैल्यू और एक है एक्चुअल वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। उसे हम एरर कहते हैं। ठीक है, एक मिसाल के तौर पे आपने कहा या किसी शख्स ने मुझे कहा कि भाई एक ऐसी कैलकुलेशन करो जिससे जवाब 5 आए। कितना है बच्चों? 5 जवाब आए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं उसे हल करने की कोशिश करता हूं जो भी सवाल उन्होंने मुझे दिया था। तो क्या होगा, एक वैल्यू उन्होंने कहा 5 जवाब आना चाहिए। अब मैंने मेजर किया उसको, मैंने मेजर किया उसको, मैंने नापा उसको, मैंने तोला उसको। ठीक है, तो जवाब आया 4। अब ये क्या हुआ बच्चों, ये वैल्यू थी जो एक्चुअल होनी चाहिए थी, ये वैल्यू है जो मैंने मेजर की है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? डिफरेंस किस तरह निकालते हैं हम? डिफरेंस हम निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्चुअल v माइनस मेजर्ड v। ठीक है, एक वैल्यू जो एक्चुअल है उसमें से आप इसको निकाल देंगे जो आपने मेजर कर लिए। सो 5 एक्चुअल थी जो होनी चाहिए थी, मेजर करने में 4 आई है, तो कितना जो है डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस, तो 1 एरर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, उसमें फिजिक्स के अंदर जब हमने वर्नियर कैलिपर की डिस्कशन की थी स्कूल में, कि वर्नियर कैलिपर में भी एरर आते हैं। एक वैल्यू होती है जो एग्जैक्ट आनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू, और एक आता है एरर जो किस वजह से आता है, अब उसकी वजह पढ़ते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, 2 तरह के एरर होते हैं, 2 तरह से गलती हो सकती है मेजरिंग में। ठीक है, वो किस तरह से? एक है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है बच्चों रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है बच्चों? सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है द एरर व्हिच राइजेस या व्हिच अराइजेस ड्यू टू फॉल्ट इन एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब क्या हुआ, एक ऐसा एरर की हम बात कर रहे हैं जो कब बना है, जो कब अराइज हुआ है? जब हमारे पास फॉल्ट किसमें आया है? फॉल्ट आ गया हमारे पास, खामी आ गई, खराबी आ गई किसमें? किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिससे हम जिस चीज से हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तराजू से हम क्या कर रहे हैं? किस चीज को तोल रहे हैं। ठीक है, या ब्यूरेट से हम जो है टाइट्रेशन कर रहे हैं। अब क्या हो गया, तराजू से हम तोल रहे थे, ब्यूरेट से हम क्या कर रहे थे? टाइट्रेशन कर रहे थे। अब इसमें क्या हो कि हमारी भी गलती ना हो, बल्कि उन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या तराजू खराब हो जाए या आपकी ब्यूरेट खराब हो जाए, तो इन दोनों के अंदर जब फॉल्ट आएगा तो जो एरर पैदा होगा उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। ठीक है, ये हमारी वजह से नहीं होता, ये मशीन की वजह से होता है, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, या औजार की गलती की वजह से होता है। ठीक है, सो एग्जांपल क्या है? द ब्यूरेट इज नॉट प्रॉपर्ली वॉश इन टाइट्रेशन। एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं टाइट्रेशन का, आगे पढ़ेंगे इसको किस तरह होता है, ये आज के लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो टाइट्रेशन एक अमल है, हमने इसको लास्ट क्लास के अंदर भी डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, तो इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा था, आगे बढ़ते हैं। तो टाइट्रेशन हम कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन की, तो उसमें हम ब्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्यूरेट मैं आपको दिखाऊंगा आगे जब टाइट्रेशन पढ़ेंगे। तो ब्यूरेट क्या है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या किया, क्या है वो प्रॉपर्ली वॉश नहीं है, गंदी है, मट्टी है उसके अंदर थोड़ी सी। अब जरा सी मट्टी आने की वजह से क्या होगा, रिएक्शन सही नहीं होगा, रिएक्शन सही ना होने की वजह से एरर आएगा, और उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे, सिस्टम की वजह से जो एरर आया। ठीक है, सेकंड टाइप रैंडम एरर। रैंडम एरर कैसे आता है? द एरर व्हिच अराइजेस, वो एरर जो उभरे कब? ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। ठीक है, एक रिएक्शन, एक समझे कोई चीज जो है वो तोल रहे थे, ठीक, कोई चीज किसी चीज का वजन कर रहे थे, अचानक हवा चली गई। अब हवा चलने की वजह से क्या होता है बच्चों, हवा के अंदर प्रेशर होता है, वो प्रेशर जो है वेट बैलेंस पे लगेगा। वो वेट बैलेंस पे जब प्रेशर लगेगा तो कुछ मिलीग्राम का फर्क आएगा आपकी किसमें? कैलकुलेशन के अंदर, तोलने में। मिसाल के तौर पे मैं खड़ा हूं, फल ले रहा हूं बाजार में,
ठीक है, अचानक आंधी चल गई या हवा तेज चल गई, आंधी में तो खड़ा ही नहीं हो पाएंगे, हवा चल गई। अब हवा चलने से बच्चों क्या होगा, हवा भी प्रेशर जनरेट करती है, जो उसकी पेन्स होते हैं ना, तराजू के जो पेन्स होते हैं उन पे प्रेशर लगेगा हवा का, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, थोड़ी सी जो है ऊंच नीच हो सकती है तोल में। तो जब तोल में ऊंच नीच हो जाएगी तो उस एरर को हम रैंडम एरर कहेंगे, बिकॉज इट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल कॉज, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हुआ ये एरर। ठीक है, तो दो एरर मैंने आपको बता दिया। एग्जांपल क्या है रैंडम एरर की, द वेट, अच्छा एग्जांपल है वेट बैलेंस, वही तराजू या फिजिकल बैलेंस। ये वेट बैलेंस जो है बच्चों, इसलिए मशीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी होता है हमारे पास जो अक्सर दुकानों पर मिलता है। फिजिकल बैलेंस तो आपको पता है, जैसे तराजू दुकान रेडियो पे होता है। ठीक है, इज अफेक्टेड बाय एयर, उसे अफेक्ट कर दिया किसने, हवा ने, एयर। या बारिश हो रही थी, कोई चीज ले रहा था मैं, तरबूज ले रहा था, तरबूज का सीजन चल रहा है, फेवरेट है मेरा, तो तरबूज ले रहा था मैं और बारिश हो गई। अब बारिश होने से क्या है, बारिश तेज हो रही है, तो क्या हुआ, तरबूज पे आके गिर रही है या फिर प्लेट पेन में आके गिर रही है जिसपे जो है वजन हो रहा है तरबूज का, तो अब कुछ मिलीग्राम का जो है फर्क आता है। वो फर्क जो है किस वजह से हो रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो रहा है, और इसमें रैंडम एरर पैदा हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर मैंने आपको बता दिया, ये किस वजह से होता है बच्चों, मेरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट आ जाने से, और रैंडम एरर जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन के खराब हो जाने से, किसी भी अफेक्ट हो जाने से। एक्यूरेसी, एक्यूरेट, बिल्कुल फिक्स होना, बिल्कुल जाके निशाने का पक्की जगह पर लगना। एक्यूरेसी पढ़ते हैं ना, गेम खेलते हैं, पबजी हो या फ्री फायर हो, उसमें भी एक रेट आता है, रेट ऑफ एक्यूरेसी, कि आपका एक्यूरेट कितने निशाने लगे, बॉडी पे कितने आपने डैमेज किया है ना, तो वो एक्यूरेसी में है। एक्यूरेसी क्या होती है, द नियरनेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसिशन, सॉरी इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ठीक है, सो अब ये लफ्ज का मतलब क्या, नियरनेस, करीब करीब होना। किस चीज का करीब करीब होना, एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का। हमने ऊपर क्या पढ़ा था बच्चों, मेजर्ड और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान अगर फर्क आ जाए तो उसे हम एरर कहते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं एक्यूरेसी। तो अगर क्या हुआ हमारे पास बच्चों, एक्चुअल वैल्यू फॉर सपोज 5 थी, ठीक है, जो मैंने मेजर की वैल्यू वो आई कितनी, 4 आई। अब ये क्या है, 5 और 4 इन दोनों के दरमियान फर्क है, कितने का फर्क है, 1 का डिफरेंस है। तो ये नियरनेस नहीं है, ये करीब करीब वैल्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे आपसे मैंने कहा कि भाई कैलकुलेट करके दो 0.5 को मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, जितनी दफा भी। अब किसी बच्चे ने जवाब दे दिया 1.5, किसी बच्चे ने जवाब दे दिया 1.4, ठीक है। अब 1.4 जो है वो, अगर पहला बच्चा 1.5 जवाब ना देता और दूसरा बच्चा ही सिर्फ जवाब देता और 1.4 देता, तो मैं उसे कहता है एक्यूरेसी इसके अंदर जो है आंसर के अंदर मौजूद है। करीबी ये ना मामला है। कैसा करीबी मामला है कि जवाब जो है 1.5 आना चाहिए था, लेकिन आप 1.4 आए, तो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो जब थोड़ा सा फर्क होता है ना, इस चीज को हम एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल से समझाता हूं, मिसाल के तौर पे एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू दी मैंने आपको, एक्चुअल वैल्यू दी किसी चीज की 10, ठीक है, और आपसे कहा कि भाई कैलकुलेट करो कि 10 जवाब आए। कोई भी मैंने आपको सवाल दिया, कहा कि भाई 10 जवाब आना चाहिए, जैसा बुक में होता है ना अक्सर कि वो जवाब दे रहे होते हैं 10.623 और हमारे पास जवाब आ जाता है, या फिर 10.0 दे रहे होते हैं वो और हमारे पास जवाब आ जाता है 9.9। ठीक है, तो हमने अक्सर ये बात करते हैं कि करीब करीब है तो सही है, एक्यूरेसी इसके अंदर मौजूद है, एक्यूरेट है थोड़ा थोड़ा जवाब। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू करीब आ रही है, करीब भी है। ठीक है, तो देखो 10 मैंने आपको कहा कि भाई एक्चुअल वैल्यू है 10 जवाब आना चाहिए, ठीक है, लेकिन तमाम बच्चे मेरे पास आते हैं, तमाम बच्चे, और कहते हैं सर जवाब तो वही ये नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, बल्कि सर जवाब तो आ रहा है 9.9। ठीक है, एक बच्चे का आ रहा है 9.8, एक बच्चे का आ रहा है 9.7। तो अब क्या करेंगे, अब मुझे कैसे पता चले एक्यूरेसी किसके अंदर है, किसका जवाब एक्यूरेट है? थोड़ा भाई एक्यूरेट जवाब जो है वो 9.9 वाले का है, क्योंकि वो करीब तरीन है। किससे करीब तरीन है? एक्चुअल वैल्यू से उसकी मेजर्ड वैल्यू करीब है, तो इस चीज को एक्यूरेसी कहा जाता है। निशाने पे लगना, एग्जैक्ट जो है वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, एक्यूरेट कहा जाता है ऐसी वैल्यूज को। अच्छा, नेक्स्ट प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है कि एक अमल या तो सही कर रहा हूं या तो गलत कर रहा हूं। अगर सही कर रहा हूं तब भी उसी के साथ चलता चला जा रहा हूं, गलत कर रहा हूं तब भी उसी के साथ चलता चला जा रहा हूं। मिसाल के तौर पे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। मिसाल द रिपीटेशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू मल्टीपल टाइम। रिपीटेशन किस चीज की रिपीटेशन बच्चों? मेजर्ड वैल्यू की, जो आपने खुद जो है कैलकुलेट की है मल्टीपल टाइम्स, बहुत दफा, इज कॉल्ड प्रिसिशन। मिसाल के तौर पे आपको कहा गया बच्चों x
क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको जवाब 10 निकालना है। कितना निकालना है? 10 जवाब निकालना है। लेकिन आपका कितना आ रहा है? आपका आ रहा है 9.9। एक दफा आ गया 9.9, दो दफा आ गया 9.9, तीन दफा आ गया 9.9, पर इधर से आ ही नहीं रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? ये प्रिसाइज जवाब है। इस जवाब के अंदर प्रिसिशन है। क्यों? कि रिपीटेशन हो रही है मेजर्ड वैल्यू की मल्टीपल टाइम, बहुत मरतबा। ठीक है, अब लाजमी नहीं है 9.9 है, वो गलत भी आ सकता है, गलती के अंदर भी हो सकता है। तो देखें नीचे लास्ट लाइन मैंने बात कर ली है, द मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज। जो कैलकुलेशन है, जो मेजरमेंट है बच्चों, वो प्रिसाइज तो हो सकती है कि वो बार बार तो एक वैल्यू आ सकती है, बट नॉट एक्यूरेट, लेकिन एक्यूरेट नहीं हो सकती। सही है, लाजमी नहीं है कि भाई जो वैल्यू आ रही है प्रिसाइज ही आ रही है, बार बार एक चीज रिपीट कर रही है अपने आप को, लेकिन ये लाजमी नहीं है उसके अंदर कि वो एक्यूरेट भी हो। तो ये बात याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे 9.9 थी ना वैल्यू, ठीक है, ये तो थोड़ी सी करीब थी 10 के, तो हमने इसको कह दिया कि क्या बच्चों, ये आपका प्रिसाइज जवाब है, एक्यूरेसी है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन क्या हो, किसी बच्चे का जवाब जो है वो बार बार क्या है 9.3, 9.3, 9.3। अब देखें, मुझे अब ये बताएं कि इसमें एक्यूरेसी है? सर एक्यूरेसी तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सर 10 के करीब तो नहीं है 9.3, थोड़ा सा दूर है, 0.7 का फर्क है, लेकिन फर्क है। ऊपर 1 के फर्क को हमने एरर कहा, तो ये भी फर्क के एरर में आएगा। ठीक है, अगर 5 के बाद की वैल्यू होती ना तो इसे एरर नहीं कहता मैं, तो कह देता एक्यूरेट जवाब है, लेकिन 5 से पहले की वैल्यू है, ये बताता हूँ आगे थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या हुआ भाई 9.3, 9.3, 9.3। आपने कहा सर इस जवाब के अंदर प्रिसिशन तो है, ये जवाब प्रिसाइज तो है ना बच्चों, ये जवाब प्रिसाइज तो है, लेकिन सर ये एक्यूरेट जवाब नहीं है, इस जवाब में एक्यूरेसी नहीं है। क्यों एक्यूरेसी नहीं है? बिकॉज ये करीब नहीं है हमारी एक्चुअल वैल्यू के। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रिसिशन और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब करीब होना मेजर्ड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से, और प्रिसिशन मतलब एक ही वैल्यू का अपने आप को बार बार रिपीट करना।